नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। गुणे अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही। याते साधक सिद्ध सम करता भुगता नाही। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस कूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हम पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस सुंदर विषय पर कुछ विचार विमर्श करेंगे कि मोक्ष मार्ग में जीव कब लगता है, कैसे लगता है, क्या विधि है, क्या हम मोक्ष मार्ग में हैं या नहीं हैं। इन सब का निर्णय इन प्रकरण के चर्चा से होगा। आपके सामने यह PDF भी सामने शेयर की जाएगी, जिसमें जिनके पास ग्रंथ है वह पेज नंबर 309 वह निकाल ले और पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति इस टाइटल के अंतर्गत जो विषय वस्तु आई उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि हमारे साथ में जब भी हम जिस भी गति में जन्म लेते हैं तो नियम से कुछ न कुछ सामग्री हमें मिलती है, हर पर्याय में मिलती है। कर्मक शून्य दशा तो कभी जीव की होती ही नहीं है। कुछ न कुछ कर्म का उदय सभी जीवों के नियम से पाया जाता है। हम एक मेंढक के उदाहरण से लेते हैं कि कुएं में रहा हुआ मेंढक, उसका ज्ञान का क्षयोपशम का विस्तार कितना हो सकता है। भाई, तालाब में रहा हुआ मेंढक, उसके ज्ञान का क्षयोपशम का विस्तार कितना हो सकता है। और समुद्र में भी मेंढक होते हैं, खारे पानी में रहने वाले, उनके ज्ञान का विस्तार कितना हो सकता है। 3 मेंढक के उदाहरण लिए हमने। वास्तविकता यह है कि जो पर्याय हम पाते हैं उस पर्याय में गाफिल होकर उससे आगे सोचने की वृत्ति हमारी होती ही नहीं है। दूसरा, पूर्वकृत कर्म जो हमने बांधे हैं उसके अनुसार मिली हुई सामग्री में जीव ब्रह्मांड प्राय होता ही होता है और उसके अनुसार ही इसका जीवन प्रारंभ होता है। कुएं में रहा हुआ मेंढक कुएं से कभी बाहर ही नहीं गया और उसी में उसका परिकर बन गया, परिजन बन गए तो उतना ही सोचने में सक्षम बन जाता है और वह कुएं से कभी निकल नहीं पाता। आयु अपने काल में आकर पूर्ण हो जाती। 8 कर्म में आयु कर्म है जिसमें ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना ही संक्रमण होता है। जो भुज्यमान आयु, भोगती हुई आयु है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। सीधी सादी सी बात है।
अब आयु पर्यंत अगर हमने विचार ही नहीं किया कि मैं इस मनुष्य भव के पहले कहीं और था और इधर से मरने के बाद भी मेरी भवावलियां या भव कुछ न कुछ है, दूर की जिसकी सोच नहीं हो वह इस कुएं के मेंढक के समान प्राप्त पर्याय में दूसरों को देखकर और स्वयं के रुचि को उन शरीर के संबंधी विषयों में मोड़कर पूरा समय निकाल देता है। ये नियम है। अगर हम सोचते नहीं हैं कि मैं पहले कौन था, कहाँ था और आगे कौन या कहाँ जाना है मुझे, आगे की तो प्लानिंग अपने हाथ में है कि नहीं है। जिन्वानी पढ़ने वाला व्यक्ति अपने परिणामों का निर्णय करना और पहचानना सीखता ही सीखता है। जैन दर्शन के चरणानुयोग और कर्णानुयोग के अभ्यास से स्वयं के चारित्र अर्थात स्वयं के अंतरंग परिणाम और बाहर के स्वयं की आचरण की क्रियाओं से आगामी भवावलियों का चित्रण नियम से कर्णानुयोग से सिद्ध होता है। उसमें सब दिए हैं। गोम्मट सार में रेगुलर टोडरमल स्मारक में जो विषय लेता हूँ वो गोम्मट सार कर्मकांड और गोम्मट सार जीव कांड, जिसमें स्पष्ट रूप से परिणामों के अनुसार 14 मार्गणाएं 20 प्ररूपणाएं जीव कांड में अनेक प्रकार से वह विवरण मिल जाता है। तो अभी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं और इसके लिए 5 प्रकार की जो कार्य होने में आवश्यक रूप से होते हैं, ऐसे 5 कारण कहो या जिसे कहीं समवाय रूप से स्पष्ट करते हैं, ऐसे 5 समवायों का वर्णन टोडरमल जी साहब यहाँ पर पहले करते हैं और उसके अनुसार हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं वो भी हम इसमें प्रसंग में करते हैं। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा आपके सामने PDF आई चुकी है। प्रश्न से प्रारंभ करते हैं और ये प्रश्न ही हमारे बिंदु हैं। मुख्य बिंदु कितने निकलेंगे, जितने प्रश्न हैं उतने ही मुख्य बिंदु है इसमें। ठीक है। पहला प्रश्न शुरू किया, मोक्ष का उपाय कब बनता है। तो पहले 5 इसमें समवायों के नाम आ रहे हैं। काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, पहला पॉइंट, या मोहादिक के उपशम होने पे बनता है, तीसरी लब्धि आ गई। काल लब्धि भवितव्य एक साथ ले लिए और मोहादिक के उपशम में निमित्त आ गया, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। प्रश्न दिया है साहब, 4 ही लिए साहब, 5वां तो लिया ही नहीं। 5वां कौन सा समवाय रह गया? स्वभाव। स्वभाव तो सबके पास है ना, स्वभाव को समवाय लिया है, क्योंकि तेल निकलना हो तो तिल में से या मूंगफली में से निकलेगा, रेत में से नहीं निकलेगा। जिसका जो स्वभाव है वह उस रूप परिणमने का कार्य कर सकता है। तो स्वभाव गर्भित है इसमें। 5 समवायों के नाम इसमें बता दिए। अब इनको हम संक्षेप में समझते हैं। विषय वस्तु आपके सामने है और मैं उसे एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, अपने चिंतन को आगम के अनुषंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हमने आपको बताया कि हमारे पास में 5 चीजें हैं। 5 चीजें हैं ना, जिससे हम विवेचन कर रहे हैं। पहला है काल लब्धि, दूसरा है भवितव्य, तीसरा है निमित्त, उपशमादि लिख रहे हैं ना, चौथा है पुरुषार्थ और 5वां है स्वभाव। स्वभाव तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉटमेंट मिला हुआ है। अनादि से जीव का स्वभाव सुरक्षित है। स्वभाव में 1% भी चेंज नहीं हुआ। कितने भाव बीत गए, अरबों खरबों, अनादि अनादि है, कोई चांस ही नहीं है। और अक्षय अनंत काल है तो अनंत में भी कोई वो नहीं है। कोई भी चीज क्षणिक या क्षणभंगुर नहीं होती। स्वभाव जो होता है वो त्रिकाल होता है, जो कुछ क्षणभंगुर होता है वो तो पर्याय है। तो देखो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि काल लब्धि किसे कहना, जिस काल में कार्य हो रहा है, लंबनम लब्धि, प्राप्ति को बोलते लब्धि। जो काल प्राप्त हुआ कार्य होने में कह देते काल लब्धि आ गई।
भवितव्य किसे कहना? होनहार को भवितव्य कहते हैं। ये होनहार का निर्माण करने वाला कौन है? देखो, पिछले भाव में आपने कोई कार्य किए और उसके निमित्त से, राग द्वेष के निमित्त से आपके साथ कर्म बंध गए, ठीक है। बंधने के बाद बहुतायात कर्म अगर अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग सहित है तो उनका अबाधा काल कम रहता है। तो बहुत से कर्म तो इस भाव में या 2-4 भाव में आकर उदय में निकल जाएंगे, लेकिन कर्मों की स्थितियां बहुत लंबी लंबी होती है भाई। जैसे 30 घादिनम, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 घातिया कर्मों की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। और मोहनीय को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि दर्शन मोहनी की मैक्सिमम पॉसिबल स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर और चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इतनी लंबी लंबी स्थितियां, कोड़ा कोड़ी सागर, अरे एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था और 10 कोड़ा कोड़ी सागर में अर्धकल्प और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा कल्प काल हो जाता है। और हमारी ये जो है इतनी लंबी लंबी स्थिति, इसमें कितने भाव हो सकते? सक्षय अनंत भाव हो जाते हैं। सक्षय अनंत, पूर्ण अनंत, अक्षय अनंत नहीं होंगे। इतने काल का पुराना कर्म हमारे अनंतों भाव बाद भी उदय में आ सकता है। अब हम पुरुषार्थ के ऊपर बात करते हैं तो मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ क्या है, तो यहां पर पूरी चर्चा करेंगे। तत्व निर्णय ही पूरा का पूरा सच्चा पुरुषार्थ है। तत्व विचार से तत्व निर्णय करना और तत्व की अनुभूति करना सम्यक पुरुषार्थ है। तीनों तत्व ले लो, तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्वानुभूति। अब क्या इसके पहले आपने कभी जैन धर्म को ग्रहण किया या नहीं किया? अनादि से अनंत काल तक, अभी तक जो अनादि से शुरुआत है तो अनंत काल हो गया ना, क्वांटिटी में अनंत, एक अंत नहीं है ऐसा, आगे भविष्य है। लेकिन आज हम रोकते हैं तो अनादि शांत हो जाएगा वो तो, लेकिन संख्या की अपेक्षा टाइमिंग देखेंगे तो अनंत काल बीत गया। क्या इसमें हमने जैन धर्म को प्राप्त नहीं किया? अनेक बार किया। साक्षात केवलियों के समो शरण में भी गए और बहुत बार दिव्य ध्वनि भी सुनी, लेकिन पर लक्ष्य से सुनी, देह से भिन्न, राग से भिन्न शुद्धात्मा का निर्णय और अनुभवन नहीं किया। ये गारंटी है, तभी तो हम इधर है पंचम काल में। दूसरा ये हो सकता है, जैसे कि गुरुदेव श्री भी बोलते थे, मुमुक्षुना मोटा भाग मोक्ष मां जशे। मुमुक्षुओं का मोटा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा मोक्ष में जाएगा। इतना सहज अपने लिए वो समझ लो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट देते थे कि तुम रुचि पूर्वक सुनकर के पुरुषार्थ के लिए जागृत हो रहे हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम अपनी भवितव्यता को सुधार रहे हो। भवितव्यता के लिए मैं सब सुना रहा हूं, होनहार के लिए सुना रहा हूं। तो बहुत से अपने इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करके छोड़ दिया हो, साक्षात तत्व का अनुभूति करके, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत सम्यक्त्व छोड़कर अधिक से अधिक भ्रमण हो सकता है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन, और उसमें सक्षय अनंत सागर निकल जाते हैं, इतना लंबा काल। तो ऐसे भी कोई सभा में हो सकते हैं जिन्होंने पूर्व में अनुभूति की हो और छोड़ छाड़ दी हो और अब पुनः नवीन पुरुषार्थ इस पंचम काल में कर रहे। देखो अब ये भी एक नियम है, पंचम काल में जिसने जन्म लिया है उसने नियम से पूर्व भाव में जैन धर्म का सेवन नहीं किया। कौन लिख रहा है? पंडित सदासुख दास जी रत्नकरण श्रावकाचार में लिखते हैं, इस काल में, पंचम काल में वे ही जन्म लेते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में धर्म की किंचित भी आराधना नहीं की। तर्क देते हैं कि अगर धर्म किया होता तो नियम से सीमंदरादि 20 तीर्थंकर जहां विराज रहे, 2.5 द्वीप है ना, ये 2.5 द्वीप,
ढाई द्वीप में मिनिमम कितने केवली भगवान? मिनिमम क्यों? फिक्स है, एक्स्ट्रा भी नहीं होते, कम भी नहीं होते, फिक्स राशि है 8,98,502। इतने 13वें गुणस्थान वाले सदा विराजमान है ढाई द्वीप में। अब भरत क्षेत्र में कितने केवली है साहब? एक भी नहीं है अभी। सबके सब कहां हैं? विदेश क्षेत्र में। मैं कर्णन योग प्रधान दे रहा हूं उदाहरण। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। अभी अपन जो जानते हैं, कितने जानते हैं? 800 करोड़। इतनी संख्या जानते हैं ना, वर्तमान ज्ञात जितनी भूमि हमें है, तो वो कितने अंक प्रमाण हो गई? 1 करोड़ लिखोगे तो 7 जीरो और एक आंकड़ा, तो 8 अंक प्रमाण राशि को 1 करोड़ कहते हैं। हमने 800 करोड़ कर दिए तो 10 अंक प्रमाण जानते हैं। ऐसे 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट्स प्रमाण राशि है, वह मनुष्य लोक की फिक्स पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। सबसे ज्यादा कहां है? विदेह क्षेत्र में है, क्योंकि उसकी भूमियां 160, 5 भरत 5 ऐरावत, 170 हो गए ना टोटल। तो इन 170 भूमियों में विदेह में मनुष्यों की संख्या बहुत जबरदस्त है। 20-20 केवली भगवान, साक्षात तीर्थंकर भगवान है, और 8,98,502 टोटल केवली भगवान 20-20 में शामिल हो गए। ऐसे जगह पे आपने जन्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने और तुमने पूर्व जन्म में जैन धर्म की आराधना नहीं की थी, लेकिन विराधना भी नहीं की थी, नहीं तो जैन कुल में जन्म नहीं मिलता। लेकिन उचित रूप से पुरुषार्थ नहीं किया था, महिमा नहीं की। महिमा करे सो प्रवर्ते ही प्रवर्ते। देखो अभी पंडित टोडरमल जी बहुत सारी बातें प्रश्नों के माध्यम से कहेंगे। पहले तो ये बता रहे कि भवितव्यता वह चीज है जो हम पिछले अनेक भवों से स्वयं की जीवन के जीव की दिशा निर्माण करते हैं। निमित्त वह चीज है जो पिछले 2-4 भवों में परिणाम बांध करके कर्म बांध के लेके आए। सब निमित्त अंतरंग निमित्त द्रव्य कर्म में शामिल होते हैं। बाहर का निमित्त शेर को मुनिराज बन गए, किसी को कहीं मृतक देख वैराग्य आ गया, कहीं मृतक देख वैरागी, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। कहीं दर्पण नहीं देखा था क्या? शांतिनाथ भगवान ने दर्पण देख करके दीक्षा ले ली। दर्पण में ऐसा उल्लेख आता है कि उन्हें एक मुनिराज दिखाई दिए और जाति स्मरण हो गया, क्योंकि पूर्व भव में उन्होंने खुद ने ही मुनि दीक्षा ली थी। तो क्या दर्पण कभी नहीं देखा था? पद्म प्रभु स्वामी को दीक्षा कैसे हुई? एक दिन हाथी बंधा निरक्कर झटे आया वैराग्य उमड़कर। तो क्या कभी हाथी बंधे हुए देखे ही नहीं थे? 30 लाख पूर्व की आयु थी पद्म प्रभु स्वामी की, 22.5 लाख पूर्व बाद दीक्षा ले रहे हैं। 2/3 निकलने के 3/4 निकलने के बाद 1/4 में। तो कहने का तात्पर्य निमित्त बहिरंग का कोई मीनिंग नहीं है। अंतरंग निमित्त जब कर्म के उपशमादि होते हैं, लिखा ना इसमें, मोहादिक के उपशमादि होने पर, यहां सम्यक दर्शन के प्राप्ति का प्रकरण है। वैराग्य बताने का अभिप्राय वहां मुनि दीक्षा चारित्र मोह के नष्ट करने का प्रकरण है, क्योंकि तीर्थंकर तो शायिक सम्यक भी होते ही होते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे कि पूर्व का किया हुआ कर्म वह तो निमित्त में आ रहा है। कौन से? 2-4 भव का, और 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति जिस भव में बंधे, मनुष्य गति का ही जीव बांधता है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव ही 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधने में सक्षम है। और बाकी वह स्थिति जब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत आ जाए, तब यह सम्यक दर्शन का उत्पत्ति का काल बनता है कि अंत कोड़ा कोड़ी को वह उपशमित करेगा। तो हम यहां ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो अनंतों भवों में, सक्षय अनंत भव हो जाते हैं इन कोड़ा कोड़ी सागरों में, उतने भवों में जो दिशा बांधी थी धर्म सन्मुख, जैसे इस भाव में अपन दिशा बांध रहे धर्म की, यहां बैठ के रुचि से सुन रहे, सुनने के बाद में शिविर पूरा हो जाएगा, विघटन हो जाता है जैसे समूह शरण, ऐसे ही यह इधर का मामला बिखर जाएगा, सब अपने अपने गांव में जाएंगे।
जो रुचि ले जाएंगे वो स्वयं का कार्य साधेंगे, और जो रुचि यहीं की यहीं छोड़ जाएंगे वो काम भोग बंधन कथा धंधा व्यापार में लीन होकर मनुष्य गति का समय नष्ट कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव ने पूर्व में भी अनेकों बार धर्म सन्मुख वृत्ति की और यह अच्छा कार्य है, मुझे करना चाहिए, भावनाएं भाई, लेकिन वह इतनी गहरी नहीं भाई कि पूर्णता को ले गई हो या अप्रतिहत रूप से भव भवांतर तक वह परिणमा हो, छोड़ छोड़ के करता रहा। इसलिए यह ऐसे ऐसे पंचम काल में या आगे भी भवावलियां होती रहती हैं। उसे बोलते हैं भवितव्यता का निर्माण, होनहार का निर्माण, कि कितने बार गहराई से आप उस दिशा में चले। तो जिसकी भली होनहार है, जिसने ऐसी पूर्व में अनेकों बार भावनाएं भाई होगी कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे हो, उसे ऐसे सहज समागम मिल जाते हैं और बुद्धि अंदर में वैसी जागृत होती है। और फिर वो 5 लब्धियों में पहली शयोपशम को यूज करने के लिए, किसके लिए यूज करना चाह रहा है? आत्म सन्मुखता के लिए। धंधे का शयोपशम मुकेश अंबानी से ज्यादा किसका है भारत में? गौतम अडानी का हो गया अभी तो फिलहाल। तो आत्मा का शयोपशम, आत्मा के संबंध में समझने का शयोपशम हम तुम जैनियों के पास है, जो नियम से इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो शयोपशम में मोह संबंधी या धंधे व्यापार संबंधी वह शयोपशम लब्धि नहीं है। जो कुछ शयोपशम लब्धि है वह हम अपने चैतन्य को, अपने ज्ञानोपयोग को आत्म सन्मुख कर रहे, वह शयोपशम लब्धि है। और फिर आगे की लब्धियां उसमें आगे होएगी, विशुद्धि होएगी, देशना होएगी और प्रायोग्य होकर के अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनेगी। और फिर वहां पर करण लब्धि में साक्षात अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हाजरा हुजूर वेदन में आएगा और चौथे गुणस्थान योग्य भूमिका हो जाएगी। तो यहां पर भवितव्यता तो पूर्व का भी अनंत भवों का किया हुआ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसे कहना ये भी क्लियर कर देते हैं। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। इस आत्मा का प्रयोजन क्या है? आत्मा का प्रयोजन एक ही है, सुखी होना है। ज्ञान और दर्शन और वीर्य 3 गुण का उघाड़ सबको मिला हुआ है। चीटी से निगोदिया को भी कुछ न कुछ ज्ञानावरण का शयोपशम, कुछ न कुछ दर्शनावरण का शयोपशम और कुछ न कुछ ताकत वीर्य का उघाड़ उसे है। निगोदिया जीव वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक में प्रत्येक वनस्पति कायिक का उदाहरण ले लो, कितनी ताकत है प्रत्येक वनस्पति की। एक प्रदेश भी गमन नहीं कर सके। कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काटो तो कितने जल्दी भागेगा? एक प्रदेश भी अपने जगह से हिल नहीं सकता, उसकी ताकत इतनी कम। 2 इंद्रिय इल्ली की ताकत बढ़ गई, थोड़ा सा भागेगी। जब मरने का प्रसंग बनता है, कोई कट रही हो पिट रही हो, फटाक से भागना चाहेगी। 3 इंद्री चीटी और तेजी से भागेगी, भौरा फटाफट उड़ के भाग जाएगा चतुर इंद्री। और हम तुम तो अनेक प्रकार से शक्ति के धनी हो गए हैं। शक्ति का विकास हुआ, लेकिन इसने देह के लिए इसका इस्तेमाल किया। आत्मा के लिए इस्तेमाल करे तो वीर्य गुण का कार्य है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कब जागृत होता है? कह रहे हैं कि जब तुम अपने ज्ञानावरण के शयोपशम को, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये परिणाम हो रहा है, इसका क्या फल लगेगा, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, इससे पहले कहां था, क्या 1-1 करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य रहते हैं, इतना पुण्य रह के रहते हैं, और कहां मुनिराज संपूर्ण चक्रवर्ती मुनिराज संपूर्ण राज्य को छोड़कर दीक्षा लेते हैं। कितने सारे विकल्प हो गए। तो उनका पुरुषार्थ, फिर मैं इस 70 साल 80 साल की आयु 100 साल की आयु में क्यों राच रहा हूं अपने इस मनुष्य भव को? इसमें जो ऐसा विचार करता है वह पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन अर्थात सुखी होने के लिए ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ तो मिला है, सुख का उघाड़ नहीं मिला है। इंद्रिय जन्य सुख या दुख मिलते हैं, वह सिर्फ साता वेदनी का काम है, घातिया कर्मों का काम नहीं है। सुख को घातने वाला तो चारित्र मोहनीय है, और दर्शन मोहनीय के निमित्त से वह चारित्र मोहनीय नष्ट होने लगती है।
जहां सम्यक दर्शन होगा वहां अनंतानुबंधी अनुदय रूप होगी। इस रूप में समझना है। तो पुरुषार्थ के लिए एक श्लोक बता के आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा प्रकरण आएगा इसमें। अस्ति पुरुष चिदात्मा, पुरुष के लिए परिभाषा दे रहे, विवर्जित स्पर्श रसगंध वर्णय गुण पर्याय समवेत समुदय व्यय ध्रुव्ययी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। और बोल रहे कि भाई पुरुषार्थ क्या है, विपरीताभिनिवेशम नीरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्मात् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम, कि विपरीत अभिप्राय का नाश करना और सम्यक व्यवस्य निज तत्वम, भली भांति निज तत्व को शुद्धात्मा को ग्रहण करना। और क्या करना, यत्तस्मात् अविचलनम, उसमें अविचल रूप से स्थिति कर लेना। ये है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ ये है कि अपनी आत्मा को ग्रहण करके उसमें लीन हो जाना। ये सबसे बड़ा सुखी होने का पुरुषार्थ है। बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष पुरुषार्थ की विधि ये है। और बाकी धर्म अर्थ काम, अर्थ और काम तो हम अनादि से करते आए हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को जीव ने नहीं सेवन किया। जिसने मोक्ष पुरुषार्थ प्रकट कर लिया वे सिद्धालय में सिद्ध महाराज बन गए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, अब हम इसके फटाफट इसके अनुसार विचार करते हैं कि हमने भवितव्यता कैसी बांध रखी थी। इसका सर्टिफिकेट अभी मिलेगा कि आप जो जिनवाणी सुनने में, उपदेश ग्रहण करने में या पढ़ने में, यहाँ पर इसमें बोल रहे हैं एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूं समाधान में, सो मोक्ष का उपाय बनता है तो वहां ऊपर के कारण तीनों बनते ही बनते हैं, और नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने। तो यहां पर ये बता रहे कि भाई ये जो कर्म का उपशमादिक है ये तो पुद्गल की शक्ति है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि एक पुरुषार्थ जो है वो तुम्हारे हाथ में करने योग्य है। वर्तमान में 5 समवाय में मैं कौन सा समवाय करने में समर्थ हूं, तो एकमात्र पुरुषार्थ ही हम करने में समर्थ हैं। स्वभाव तो बना बनाया मिला है सबको, और सभी जीव का स्वभाव एक सा ही ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बनना क्या है, भवितव्यता में फेरफार करना है, काल लब्धि में चेंजेस लाना है। कह रहे कि जो अपनी आत्मा को समझने के लिए उद्यमवान हुआ, सर्टिफिकेट ले लो, उसकी काल लब्धि भी आ गई और होनहार या भवितव्यता भी अच्छी है। दो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। स्वभाव पहले ही मिल गया था, काल लब्धि मिल गई, भवितव्यता मिल गई। कहां से जाना कि तुम अपने आत्म स्वरूप के समझने में और उसमें लीन होने में पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी काल लब्धि और भवितव्यता आ गई। ये देख लो आगे इसमें पढ़ते जाओ तो ये सब चीजें आती जाएगी। नेक्स्ट पेज करो भैया। तो उसमें यह 310 पेज में फिर और ऊहापोह करते हैं कि अब इसमें पुरुषार्थ कर रहा है तो इसमें ये पुरुषार्थ के भेद कर रहे। 310 पेज पर प्रश्न दिया, उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या। दूसरा बिंदु, अब पुरुषार्थ की चर्चा प्रारंभ हो गई है। पुरुषार्थ को क्या ले रहे हैं, उपदेश सुनने को पुरुषार्थ कह रहे हैं, क्योंकि उपदेश की क्रिया सिर्फ क्रिया मात्र नहीं है, चिंतन की प्रक्रिया है। स्वभाव के सन्मुख आने के लिए उपदेश की बात हो रही है। आप ये बताओ, सुनना नाम का स्वाध्याय किसी 5 स्वाध्याय के भेद में आता है क्या? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। बताइए, सुनना नाम का स्वाध्याय का भेद किस में है? ये सब में सुनना नाम का स्वाध्याय का भेद गर्भित है, 5 में। वाचना मतलब आपको सिर्फ सुनाना थोड़ी है, मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं, मैं उसमें एकाग्र हो रहा हूं। सुनना किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन करना, एकाग्र होना, उसे कहते हैं सुनना। मैं वाचता हूं तो खुद सुनता हूं और समझता हूं, सब अंत में समझ में ही जाना है। मैं पूछता हूं तो मैं अपने मुंह से कुछ बोलूंगा तो खुद को सुनते समझते हुए पूछूंगा कि कुछ भी शब्द अपने आप निकल जाएंगे और मेरे को समझ में नहीं आएगा।
अनुप्रेक्षा, वाचना पूछना, अनुप्रेक्षा बार बार विचार करना, तो उसमें भी उसका चिंतन चल रहा है। अनुप्रेक्षा उच्चारण पूर्वक हो तो सुनकर के हो रही है, सब में सुनना गर्भित है। आमना है, बार बार घोटना, उसको पक्का करना, उसमें भी चिंतनशीलता और सुनना नियम से है। और धर्मोपदेश में आपको सुना रहा हूं तो खुद सुन रहा हूं कि नहीं सुना रहा हूं, खुद भी सुन रहा हूं। तो इसलिए सुनना नाम का भेद पांचों प्रकार के स्वाध्याय में गर्भित है। इसलिए आप कह रहे हो कि यहाँ उपदेश तो सभी सुनते हैं और कोई मोक्ष का उपाय करता है, कोई नहीं कर सकता, कारण क्या है? तो यहां पर उत्तर दे रहे हैं कि सम्यक पुरुषार्थ करे तो वे तो उपदेश को ग्रहण करे। भाई ये पढ़ते जाओ आप, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो समय अपना पूरा होने को आ जाएगा। तो देखो यहां पर बता रहे कि पुरुषार्थ किसे कहना, सुनना मात्र पुरुषार्थ है क्या? कह रहे सुन करके उस रूप परिणमने का नाम पुरुषार्थ है। तो उपदेश कहने से पांचों प्रकार के स्वाध्याय, देखो शास्त्र पढ़ने के लिए तो 86 नंबर की है ना, द्रुग मोह क्षय, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार 86 नंबर का था। इसके सिवाय फिर कहते हैं कि आगम चक्षु साहू, आगम की महिमा सर्वत्र की गई है। और भी जगह पे मिलता है कि जिनवाणी पढ़ने से भी सम्यक दर्शन नियम से होता है। ग्रंथ के फल में 415वीं गाथा में कहते हैं कि समय सार के इसमें कि भाई जो इस समय सार का मनोयोग पूर्वक आस्वादन लेगा वह नियम से सम्यक दर्शन पूर्वक मोह का क्षय करके संसार से पार हो जाएगा। तो स्वाध्याय में पढ़ने के लिए भी खूब ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं कि आगम भी तत्काल बोधक और नित्य बोधक, तत्काल बोधक तो गुरु मुनिराज और आगम नित्य बोधक, इसलिए आगम को भी नियम से सेवन करना चाहिए, वह भी सम्यक दर्शन के लिए है। सिर्फ सुनना मात्र ही या वक्ता का उपदेश मात्र ही निमित्त बनता है सो बात नहीं है। सुन करके उस रूप विचार करना तो आगम निमित्त बन गया। पढ़ना, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, पांचों ही स्वाध्याय सम्यक दर्शन के लिए निमित्त है और सुनना उसमें गर्भित बता दिया। तो यहां पर कह रहे कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है। देखो बोल्ड वाला पढ़ रहा हूं, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। तो पुरुषार्थ क्या सुनना है क्या? कह रहे नहीं, अब फल पुरुषार्थ करे। अब पुरुषार्थ को परिभाषित हमने आपको बताया, आत्म सन्मुख होना है। लेकिन अब पुरुषार्थ को यहां पर देखो वो लगा रहे हैं द्रव्य लिंगी मुनि, मोक्ष के अर्थी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? ग्रस्तावस्था, ग्रस्तपना छोड़ रहे हैं, ठीक है, ग्रस्ती का भाव भी छोड़ दिया उनने, और तपश्चरण आदि कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कह रहे अगर सम्यक दर्शन सहित हो तो यही सब महामोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ होगा। आत्मानुभूति सहित हो तो ये सब मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय, तत्व विचार, तत्वानुभूति सहित होना चाहिए। लेकिन कह रहे कि वो बाहर का इतना सब कर रहे तो लेकिन उनको फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं हो रही है। तो अब यहां पर समाधान देखो क्या बता रहे, पुरुषार्थ करने में सावधानी क्या, कि अन्यथा पुरुषार्थ से सिद्धि नहीं होती। अन्यथा पुरुषार्थ क्या किया? देह की तपस्या मात्र की, लेकिन आत्मानुभूति के साथ नहीं की। देह के निमित्त से लक्ष्य छोड़ दिया, लेकिन आत्मा का लक्ष्य किया ही नहीं। सुख का पिंड भगवान आत्मा है, ना कि शरीर। शरीर का लक्ष्य छोड़ने से कषाय मंद जरूर हो गई। मंद आकुलता में द्रव्यलिंगी मुनिराज की चमड़ी उधेरे और कोई खार डाल दे तो भी आंख की कोर लाल नहीं हो, इतनी मंद कषाय। लेकिन देह और जीव के भेद बिना आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी सब तब सब करण, वो है क्या है? शरीर को क्षीण करने वाली है, आत्मा को साधक नहीं है। फिर आगे बता रहे कि तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी हो तो उसका फल क्या है? शुभ बंध है। कषाय मंद किए तो शुभ बंध है, ग्रेवियक पर्यंत जाएंगे, लेकिन शुद्धात्मा के स्पर्श से रहित होने से पुनः वहां से भव भ्रमण ही रहेगा। इसलिए कह रहे कि अब नया शब्द दिया कि यह शुभ बंध से मोक्ष चाहता है, यह तो भ्रम है।
अब भ्रम शब्द का आ गया तो कह रहे कि अब निमित्त के ऊपर चर्चा हो जाएगी। भ्रम कराने वाला कौन सा कर्म है? बताओ साहब, 8 कर्मों में भ्रम कराने वाला कर्म कौन सा है? तो ये बता रहे कि भ्रम का कारण तो दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय कर्म है ना, मिथ्यात्व पैदा करने वाला, उल्टी मान्यता करने वाला। देखो हमें कर्म दिखते हैं क्या? गोम्मट सार इसका समाधान देता है, देहोदयेन सयो जीवो आहारदि कम्मनो कम्मम। कह रहे कि हमें तो देह दिखता है साहब, अज्ञानियों को, सबको, संसार में आबाल गोपाल को। जैसे यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा के लिए कल कुंदाचार्य की सीढ़ी, इसमें अपने गुरुदेव श्री की सीढ़ी में आया था कि आबाल गोपाल को ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभूति में आ रहा है, लेकिन राग के आवेश में रहता है, तो देखते हुए को, जानते हुए को भी नहीं जानता। ऐसे ही हम कहते हैं गोम्मट सार के आधार से आबाल गोपाल को देह ही अनुभव में आता है, देह के निमित्त के सुख दुखी अनुभव में आते हैं, और देह को ही संभालता है। मोह नाम का जो कर्म है, मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय या मोह नाम का परिणाम, वो तो आगम के अभ्यासियों को, तत्व के रुचिवंतों को मालूम पड़ता है कि देह से भिन्न 8 कर्म हैं, उसमें मोहनीय कर्म है, जिसके कारण मैं भ्रम रूप उल्टी मान्यता रूप परिणमता हूं। तो इसलिए यहां पर बता रहे भ्रम का कारण भी तो कर्म है, तो पुरुषार्थ क्या करे? तो देखो यहां पर बता रहे कि आपको कभी भी कोई भी समागम मिले, उपदेश मिले, देखो उत्तर दे रहे हैं कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। उपदेश से होता है कि निर्णय करने से? निर्णय करने से भ्रम दूर होता है। क्या, किस पे जोर देना चाहिए? निर्णय करने के लिए चिंतनशील होना चाहिए। देखो गुरुदेव श्री का जो प्रसिद्ध वाक्य है, तू ही मैं ही परमात्मा हूं एम नक्की करो। सबसे पहला नक्की करना मतलब उहापोह करना, उहापोह करके तू ही मैं ही परमात्मा हूं एम निर्णय करो। और फिर निर्णय हो गया तो अब क्या करना? निर्णय होने के बाद आस्वादन लेना, अनुभव करना, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करूं तो नियम से सुख का संवेदन होकर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वेदन में आता है, अपने में अपनापन होकर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे उपदेश का कार्य, ऊपर कह रहे उपदेश तो बहुत सारे सुनते हैं साहब, लेकिन किसी को नहीं हो रहा है या किसी को हो रहा है। तो यहां पर यह बता रहे हैं कि जिसने निर्णय किया कि मैं यह ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, उसको सम्यक दर्शन होकर मतलब भ्रम दूर होता है, और यही पुरुषार्थ है। और जो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता उसका भ्रम रहता है। इसलिए निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण मोह कर्म वे नियम से दूर हो जाएं। नियम है ये, अगर सम्यक कार्य होगा तो निमित्त को हटना ही होगा। अंतरंग निमित्त कर्म है, उसके पहले 4 चीजें हमारी पूरी हो गई। स्वभाव हमने ले लिया था, भवितव्यता और काल लब्धि का सर्टिफिकेट कब मिला? कि हमने पुरुषार्थ करना शुरू किया। जिसने पुरुषार्थ किया उसकी नियम से भवितव्यता काल लब्धि आ गई। 4 समवाय मिल गए थे। अब 5वां समवाय कर्म की समीक्षा है। तो कह रहे तत्व ज्ञान करने पर कर्म के उपशमादिक अपने आप होते हैं। जिस प्रकार मोर के आवाज सुनने मात्र से चंदन पे लपेटे हुए वो सर्प अपनी पकड़ ढीली करके भागते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम पुरुषार्थ को संभालो, निमित्त स्वयमेव अंतरंग निमित्त दूर होकर और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि भाई देखो, तुमने बात तो अच्छी कही निर्णय करने की, चिंतन करने की, लेकिन चिंतन करने में भी तो कर्म ही निमित्त है। हमें संसार के इसका धंधे व्यापार का चिंतन तो बैठे बैठे चलता है, काम भोग बंधन कथा का चिंतन बैठे बैठे चलता है, लेकिन इसमें निर्णय करने में मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता। क्या प्रश्न है? सबके कॉमन प्रश्न है ना हमारे तुम्हारे कि साहब हमें तो वो जब गुरुदेव श्री की सीढ़ी सुनी तो वहीं आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो हमने राग को भिन्न मानना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अब प्रवचन होने के बाद में बाहर गए और अपने लोगों से मिलने जुलने में वह बात को भुलाने लग गए। तो क्या है कारण? कह रहे मोह का तीव्र उदय है। कह रहे नहीं, देखो अब क्या बता रहे हैं, निर्णय नहीं करने में उपयोग नहीं लगता, उसका कारण कर्म है। अब यहां पर ज्ञानावरण को खड़ा कर रहे हैं, उपयोग क्यों नहीं लगता? तो कह रहे कि भाई तेरे पास क्षयोपशम है या नहीं है?
तो कह रहे एकेंद्रियादिक के विचार करने की शक्ति नहीं है। उनके लिए तो बात सही है कि साहब उनके पास तो है ही नहीं, जिसने पूर्व में इतना स्वयं का स्वभाव का अनादर किया। एकेंद्रिय में कौन जाता है? और एकेंद्रिय में जाने के बाद नियम से असंख्यातो पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम पॉसिबल रह सकता है। तो कौन करता है? संगी पंचेंद्रिय जीव अपने मनुष्य या देव गति के भाव में पूरी की पूरी अनुकूलता मिली है, लेकिन तत्व निर्णय रूपी पुरुषार्थ नहीं करके काम भोग बंधन कथा का महान सेवन करके जड़ बुद्धि होकर गाफिल होकर अनेकों भाव पर्यंत एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय ही मिले, उसका नाम एकेंद्रिय है। द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में लिखते स्थावरों में जाने का परिणाम कौन सा? कह रहे तीव्र काम भोग बंधन कथा में गाफिल होने का। एकेंद्रिय में पहुंच जाते हैं पहले दूसरे स्वर्ग के और 3 भवन त्रिक के देव। कह रहे उनके पास तो पूरे समय बैठने के लिए निराकुलता है, द्रव्य हिंसा उनके जीवन में नहीं होती, फिर कैसे क्या वह एकेंद्रिय में जाते? कह रहे भोगे पुण्य फल हो एकेंद्रिय। गाफिलता, भोगों की तीव्र गाफिलता जड़वत बनाने के लिए मात्र स्पर्शनेन्द्रिय के साथ उसमें ही पूरा भाव भ्रमण मर के पुनः पुनः एकेंद्रिय एकेंद्रिय एकेंद्रिय। तो इसलिए लिख रहे हैं कि उनकी ज्ञानावरणादिक की कोई शक्ति नहीं है, उनको लिए तो वो कहो विचार करने की शक्ति नहीं। इसके तो मतलब अपन की बात हो रही ना, हमें तुम्हें तो ज्ञानावरणादिक से शयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। तो किसमें निर्णय लगाया? धंधे व्यापार में लगाया, शरीर की हेल्थ मेंटेन करने में लगाया, रिश्तेदारी निभाने में लगाया। विदेश क्षेत्र में सेम टू सेम 120 दिन की गर्मी, 120 दिन की सर्दी और 120 दिन की बारिश, एक दिन भी अनावृष्टि अकाल या अतिवृष्टि या भूकंप आदि कुछ नहीं होता, बराबर कोई भूखा नहीं सोता, उसका नाम है विदेश क्षेत्र। फिर भी 20-20 तीर्थंकरों के समोशरण, 8,98,502 केवलियों की गंध कुटियां और 3 कम 9 करोड़ जो बोल रहे हैं वो तो मैक्सिमम पॉसिबल है। बाकी 6वें गुणस्थान वाले 5,93,000 5,93,98,206 और 6वें गुणस्थान वाले जो हैं 2,96,99,103। तो 6 वाले मतलब डबल तो जो बताया वो 6वें गुणस्थान वाले, और 7वें गुणस्थान वाले 2,96,99,103, ये 7वें गुणस्थान वाले। इतने मुनिराजों की बहुतायात वहां पर विदेश क्षेत्र में है, फिर भी वहां से हम तुम बेरंग लौटकर आ गए, क्योंकि हमने रिश्तेदारी, काम भोग बंधन कथा, देह की मगनताई, रोज देवों के आगमन हो रहे वहां पर विदेश क्षेत्र में। विमानों से देवों का आना जाना कॉमन है, जैसे यहाँ पे आपके एरोड्रम पास में है तो एरोप्लेन निकलते ही रहते हैं। तो जिसको जो चीज मिलती है ना इजीली, उसकी महिमा नहीं होती, वो उस कल्चर में ऐसा हो जाता है कि उसे वह दुर्लभता भाषित नहीं होती। और इसलिए हमने विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को भी फेल किया। और अब जब यहाँ जाग रहे हैं, यहाँ रुचि प्रवर्तन हो रही है, तो हमें यह गहराई समझ में आ रही है। और जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानी गुरुओं के वचनों के निमित्त से तत्व विचार पूर्वक हम तत्व निर्णय में प्रवर्तमान हो रहे हैं। तो इसलिए लिख रहे कि अन्य निर्णय करने में तो उपयोग लगाए और यहां उपयोग नहीं लगाता, सो इसी का दोष है। हो गया ये पेज। फिर एक प्रश्न दे रहे हैं कि सम्यक्त्व और चारित्र का घातक मोह कर्म है। अगला पेज कर देना 311। तो कह रहे हैं कि भाई इसमें तो मोहनीय कर्म का दोष है। तो कह रहे हैं कि उपयोग नहीं लगाना वो तो तेरा दोष है, और तू अगर उपयोग लगाएगा तो स्वयं में मोह कर्म चला जाएगा। स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि तुम्हें तो उपयोग लगाओ, देखो मोहनीय कर्म दूर होता है कि नहीं, 100% दूर होगा, इसलिए यह बताया। फिर आगे इसको पेज के नीचे देखते हैं प्रश्न। पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं, 5 मिनट में पूरा हो रहा है। तुमने कहा तो ठीक, परंतु द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये परंपरा ब्रेक कैसे होती है? ये तो अनादि परंपरा है, हम इसमें से कैसे निकलेंगे?
तो कह रहे हैं कि भाई सेम टू सेम डिग्री वाले कर्मों का बंधन और उदय चले तो मुश्किल है निकलना, लेकिन कह रहे हैं कि कर्म का बंध और उदय सदा काल समान ही रहे ऐसा नहीं है। इसमें देख रहे ना, पढ़ते जाओ सामने, परंतु परिणामों के निमित्त से, देखो अब यहां पे पुरुषार्थ शुरू हुआ आपका। आपने रुचि पूर्वक जिनवाणी में मैं शुद्धात्मा हूं, देह से भिन्न हूं, राग से भिन्न हूं, पर्याय मात्र से भिन्न हूं, तीन भेद विज्ञान तीन प्रकार से करना है अपने को। शरीर से भिन्न आत्मा, आत्मा तो अन्यमति भी कहते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म ही जैन दर्शन में 148 कर्म प्रकृति, और मोह राग द्वेष भाव कर्म से भिन्न में शुद्ध आत्मा। और भी जाने दो, जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह एक क्षण की, वो भी मेरा स्वभाव नहीं। गुण भेद से मैं भिन्न हूं, अनंत गुणात्मक अभेद ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा जिसने निर्णय किया उसके क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। पुण्य प्रकृति का उत्कर्षण हो जाएगा, आपको मिलना था 10% पुण्य, आपको मिलेगा 90% पुण्य, उत्कर्षण हो गया। स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा। आपके पापों का अपकर्षण होगा, मोहनीय कर्म है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो जिनके ग्रहित मिथ्यात्व और महाविपरीतता है उनके पास होगा, हमारे तुम्हारे पास इतना बड़ा नहीं है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर या सर्वथा आपने अनुदय कर दिया हो तो वह धीरे धीरे मोहनी की स्थिति जीरो ऐसी भी भूमिका बन जाएगी और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का वेदन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपकर्षण। और तीसरा लिख रहा है संक्रमण, सजातीय कर्मों में पुण्य का पाप रूप, पाप का पुण्य रूप। तो जो तत्व निर्णय में करता है उसके पाप प्रकृतियों का संक्रमण पुण्य रूप में हो जाता है और उसे पुनः पुनः तत्व सन्मुख आने का मौका मिलता है। जैसे बहुत से व्यापारी जिनके साता वेदनीय का उदय रहता है, एक बिजनेस शुरू किया, 2 किया, 4 किया, फटाफट साता साता के उनके ऐसे संक्रमण चलते हैं कि वो जिस बिजनेस में हाथ डाले और वो करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बनता जाता है। लेकिन यहाँ मोह के क्षय में जो जैसे जैसे रुचि पूर्वक अपने में प्रवर्तन करे उसका बार बार चौथे गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, गुणस्थान आरोहण का क्रम बनेगा। शुद्धोपयोग की घनीभूतताएं बढ़ती जाएगी, शुभ की भूमिकाएं अच्छी अच्छी मिलेगी। और फिर रत्नकरण श्रावकाचार्य के सर्टिफिकेट के बहुत सारे श्लोक हैं, ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनात महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ऐसे सहज पुण्य के उदय भी बनते जाएंगे और निराकुलता से मगन रहू रे, शुद्धात्म में मगन रहू रे। अपनी अपनी कषाय चौकड़ी के अभाव से जितनी शुद्धता उतने में मगन सहज रहता है। इस तरह से बताया। फिर बाद में देखो आगे बताया कि तीव्र मंद उदय होता है तो मंद उदय में यह पुरुषार्थ कर सकता है। एकेंद्रियादिक को तो धर्म कार्य, पेज नंबर 312 पे आ जाओ, कि धर्म कार्य करने की ताकत ही नहीं है एकेंद्रियादिक को, ठीक है। चतुरिंद्रिय पर्यंत ले लो, असंगी पंचेंद्रिय, इनको धर्म कार्य नहीं होता। भेद विज्ञान नहीं करे ऐसी उनने पूर्व में पंचेंद्रिय सैनी के भाव में बांध लिया था। हम इस भाव में 80 साल की या 90 साल का जो आयु का काल मिला है, इसमें आप आगे के अनंत भवों का चित्र बना रहे हो कि भाई हम मोक्ष जाना है तो जल्दी जाएंगे, नहीं जाएंगे तो जितने भाव है उसमें कैसे आपके पुण्य के संयोग बनने, पाप के बनने, क्या एकेंद्रिय में जाना है, क्या किस अवस्था में जाना है, ये सब इस जागृत अवस्था के पंचेंद्रिय सैनी भाव में बांधते। इतना बड़ा आपके पास में करने का पुरुषार्थ का काम मिला है कि आगे के अनंत भाव में अगर कोई एकेंद्रिय जाता है तो इतना काल वो इस अपने देव या मनुष्य इन दोनों के पास में पूरी अनुकूलता है। तिर्यंच भी बांधते हैं, नारकी भी बांधता है, लेकिन नारकी का लिमिटेड पुरुषार्थ है कि वो वहां से निकल के राजा या मनुष्य में ही आना है उसे, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में जाएगा या तो। और देवगति के हैं तो उनका भी लिमिटेड पुरुषार्थ है कि भाई वह नरक में तो जाएगा नहीं, लेकिन वो गाफिल होकर एकेंद्रिय में। निगोद का दरवाजा 3 गतियों से खुला है, नारकी मर के कभी निगोदिया नहीं बनता। मनुष्य, तिर्यंच और देव एकेंद्रिय पर्यंत जाते हैं, मतलब ये तीनों निगोदिया बन सकते हैं, एकेंद्रिय पर्यंत जा सकते हैं। इसलिए इस 100 साल की आयु में जो जितना निकल गया सो निकल गया। अब एक समय भी हमें तत्व निर्णय के बिना नहीं रहना चाहिए। तो इसमें सब दिया है। देखो
इस अवसर में पेज नंबर 312 पे चल रहा है नीचे का पैराग्राफ, इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। ठीक है, विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है, कषायमंद हो जाती है, शांति रहती है और कर्मों की शक्तिहीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम हो जाएगा। तुम्हें दर्शन मोह की परवाह नहीं करनी, तुम्हें तो शांति बढ़ाते जाओ, सुख का अनुभव करते जाओ, नियम से सम्यक दर्शन होगा। फिर इन्होंने पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग इस पैराग्राफ में दिया कि शुद्ध शिव सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार पुरुषार्थ से सिद्ध पद की प्राप्ति का उदाहरण दिया है। अब फिर कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे इतने जल्दी इसी भव में 2-4 भव में मोक्ष चले जाएंगे क्या? तो कह रहे तुम्हारे पूर्व के कर्म के उदय जैसे होंगे, तो उसके लिए नदी के प्रवाह में बहने वाला तैरने वाला पुरुष का उदाहरण दे रहे। अगले पेज पे, लास्ट पेज 313, कि कोई पुरुष तैर रहा हो पानी में और ढलान वाले मार्ग पे तैर रहा है तो इजीली नीचे नीचे चला जाएगा, लेकिन ढलान वाले मार्ग से ऊपर तैरना है तो हाउ इट इज पॉसिबल? कह रहे कि उसे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा और वो मुश्किल है। कोई वाटरफॉल नीचे से गिर गया हो, अब वो वाटरफॉल के सहारे ऊपर चढ़ना चाहे पानी में तैर के, तो चांस है क्या? नहीं है। ऐसे ही कर्मों के तीव्र उदय में किया हुआ पुरुषार्थ मंद पड़ जाता है, लेकिन ज्ञानी अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता। जब तक चल रहा है तब तक बहता जाएगा। जहां थोड़ा भी फ्लो कम मिला उसे और पार होने का मौका मिला, किनारे पे आ जाएगा। इस तरह से ये पेज नंबर 313 कर दो भाई, उस पे यह नदी के प्रवाह का उदाहरण दिया। अब लास्ट 2 वाक्य पढ़ के बात पूरी हो रही, इसलिए अवसर चुकना योग्य नहीं है। सब प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। जब जागो तब सवेरा। आप इधर पंचम काल का, हमारे लिए तो चौथा काल है। इस प्रवचन हॉल के अंदर कौन सा काल चल रहा है? चतुर्थ काल चल रहा है। जिनवाणी सुन रहे हैं, जिनवाणी का चिंतन हो रहा है, आनंदित हो रहे हैं, मंद कषाय जन्य शांति निरंतर बढ़ रही है और तत्व सन्मुख भूमिका बढ़ रही है। इसलिए अपनी होनहार नियम से सर्टिफिकेट है कि अच्छी है। अब हम पुरुषार्थ में कोताही नहीं करें, नियम से अपने दर्शन मोह को नष्ट करने के लिए चैतन्य स्वभाव का वेदन करके सुखी हो। इसी मंगल भावना से इस पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति को हमने बताया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।